नौगांव पुलिस स्टेशन में हुए जोरदार धमाके में कहीं लोग घायल हुए हैं, कहीं लोगों की जान चली गई है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। कितने लोगों की डेथ हो चुकी है, ऑफिशियली अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। ठीक 11:20 पर नौगांव पुलिस स्टेशन के अंदर एक जोरदार विस्फोट हुआ। बताया जा रहा है कि एफएसएल टीम, जम्मू कश्मीर पुलिस के कुछ ऑफिसर्स और जवान, जो विस्फोटक बरामद किया गया था डॉक्टर अदील और डॉक्टर मुजम्मिल से, जिसकी क्वांटिटी करीबन 2900 केजी के आसपास थी, उसकी सैंपलिंग हो रही थी और अचानक एक एक्सीडेंटल ब्लास्ट हुआ। और ब्लास्ट में जो घायल हुए उन्हें सबसे पहले जो है नौगांव के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लाया गया और हॉस्पिटल और नौगांव पुलिस स्टेशन की दूरी महज 600 मीटर के आसपास है। हम इस वक्त हॉस्पिटल के बाहर खड़े हैं, ये आप देख सकते हैं। लगातार यहाँ पर घायलों को जो है देखने के लिए ऑफिसर्स पहुँच रहे हैं। कई लोग जो है वो घायल है। बताया जा रहा है कि सभी जो है स्टेबल है, खतरे से बाहर है और उनका इलाज जो है यहाँ पर चल रहा है। और जो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं उन्हें श्रीनगर के दूसरे हॉस्पिटल्स में शिफ्ट किया गया है। इस हॉस्पिटल की जो दूरी है वो महज 600 मीटर के आसपास होगी। आप देख सकते हैं ये जो रास्ता है ये हाईवे है, श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे एक तरफ से जाता है, दूसरी तरफ से बारामुल्ला हाईवे जाती है। और राइट साइड में अगर हम नज़र दौड़ाएंगे तो ये जो है श्रीनगर लाल चौक को कनेक्ट करता है। और इसी के बीच में यहाँ से थोड़ी दूरी पर आप जो ये जम्मू कश्मीर पुलिस का बोर्ड सामने देख रहे हैं, इसके पास में नौगांव पुलिस स्टेशन है और आसपास में एक बहुत बड़ा रिहायशी इलाका है। और ठीक 11:20 पर यह जब धमाका हुआ तो इसकी आवाज़ जो है दूर दूर तक सुनाई दी गई। आसपास के मकानों को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है और जो गाड़ियां पुलिस स्टेशन की बाहर खड़ी थी वो भी पूरी तरह से जो है डैमेज हो चुकी है। माना जा रहा है कि कहीं लोगों की इसमें जान चली गई होगी। हालांकि ऑफिशियली जो है अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये पूरा एरिया जो है अभी भी कॉर्डन ऑफ है। एसडीआरएफ की टीम बुलाई गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ के सभी बड़े आला अधिकारी जो है वो घटना स्थल पर पहुंच चुके हैं और जितने भी लोग हॉस्पिटल्स में इलाज के लिए भर्ती हुए हैं, लगातार उनसे जो है पूछताछ की जा रही है। उनसे पूछा जा रहा है कि कितने लोग उस समय मौजूद थे, ताकि एक सही आंकड़ा जो है वो सामने आ सके कि इस इंसिडेंट में कितने लोग घायल हुए हैं और कितने लोगों की जान चली गई है। हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद भी इस पर और ज्यादा डिटेल के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, अभी तक ऑफिशियल जानकारी है उसके मुताबिक करीबन 5 से 6 कैजुअलिटीज की संभावनाएं जताई गई हैं और अब से कुछ देर बाद इसमें और क्लैरिटी दी जाएगी। 11:20 पर जब ये एक्सीडेंटल धमाका हुआ उसके बाद से लेकर अभी तक जो मल्टीपल एजेंसीज हैं वो इस पूरे मामले की जांच भी कर रही हैं। उसकी वजह यह है कि जब फॉरेंसिक टीम यहाँ पर पहुंची तो जो इसके अंदर जो मटेरियल था उसका फॉरेंसिक एनालिसिस होना था। उसके साथ साथ जब ये एक्सीडेंटल ब्लास्ट हुआ, सिचुएशन क्या रही, किस तरीके से ये ब्लास्ट हुआ, उसके अलावा कौन कौन लोग वहां पर मौजूद थे, इसकी एक पूरी विस्तृत रिपोर्ट अब गृह मंत्रालय को सौंपी गई है और उनको जानकारी वर्बली दी गई है। आज सुबह ये जो डीजीपी नलिन प्रभात हैं, उसके अलावा जो बाकी सीनियर ऑफिशियल्स हैं, वो इसकी पूरी ऑफिशियल जानकारी देंगे, क्योंकि ये एक ऐसा धमाका हुआ जिसकी गूंज काफी दूर तक सुनाई दी। तो इसको लेकर सारे के सारे जितने भी कॉशियसली, जितना भी अलर्ट और साथ में जो तैयारी है वो की जा रही है, ताकि इसके बारे में जो इन और आउट पूरी इंफॉर्मेशन है वो बताई जा सके। अब चूंकि नौगांव पुलिस स्टेशन, जैसा मंजूर ने भी बताया, नौगांव पुलिस स्टेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पुलिस स्टेशन है। यहाँ पर जो 7 आतंकियों की अरेस्टिंग हुई थी रेड फोर्ट ब्लास्ट को लेकर, उसमें से 2900 केजी जो एक्सप्लोजिव और साथ में अमोनियम नाइट्रेट, एनपीके, फर्टिलाइजर टाइप जो मटेरियल, उसके अलावा जो बाकी रिएजेंट्स थे और केमिकल्स थे, वो सब रिकवर किया गया था। तो उसी की वो सब जांच की जा रही थी। तो अब इसमें बहुत क्लैरिटी के साथ इसे आगे फर्दर जांच करने के साथ साथ ये जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिरकार। मनीष, ये जो धमाका हुआ नौगांव पुलिस स्टेशन में, वहीं पर सारा विस्फोटक जो 360 केजी है रखा हुआ था और उस ये एक्सीडेंटल धमाके में वो सारा एक्सप्लोजिव जो धमाके के साथ उसने सारा नुकसान किया, या उसका एक छोटा हिस्सा था वहां पर? हुसैन, ये सारा का सारा जो 2900 केजी
एक्सप्लोजिव रिकवर किया गया था, जिसमें सारा सामान था, जिसमें बैटरीज, उसके अलावा जो बाकी का सामान था, केमिकल्स, रीएजेंट्स, उसके अलावा जो एमोनियम नाइट्रेट और एनपीके, ऐसे और भी जो पूरा सामान मिला के 2900 केजी ये हो रहा था। तो इसको अलग अलग बॉक्सेस में यहाँ पर रखा गया था ताकि इसका फॉरेंसिक एनालिसिस बाद में किया जा सके। और इसीलिए जो ऑफिशियल्स हैं जो जम्मू कश्मीर पुलिस के, उन्होंने इंडिया टीवी को कंफर्म किया है कि उन्होंने एफएसएल के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनको बुलाया था ताकि इसका पूरा केमिकल एनालिसिस किया जाए। मतलब बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि जैसे आपने रेड फोर्ट में भी देखा I-20 जिसमें धमाका हुआ, उसके बाद चारों तरफ बहुत ज़्यादा फ्लेम्स और आग लगी थी, और आग लगने की वजह से कैजुअलिटीज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई। तो इसी वजह से ये यहाँ पर इसका केमिकल एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी था। लेकिन यहाँ पर भी एक्सीडेंटल ब्लास्ट हुआ, और ब्लास्ट होने के साथ साथ जो चारों तरफ जो आग की लपटें हैं वो दिखाई दी। तो अब ये पूरा इन्वेस्टिगेट भी किया जाएगा कि फर्दर की उस समय के हालात क्या थे और क्या आखिरकार ऐसा हुआ जिसकी वजह से ये धमाका हुआ। हुसैन मनीष, एक चीज़ और ये कि अक्सर आप देखते हैं और हमने अक्सर सुना कि कहीं से कुछ विस्फोटक जब्त हुआ और उसको ले आकर के हमारी एफएसएल की टीम या फिर दूसरी और टीमें उसको डिफ्यूज़ करती हैं और बहुत आसानी से काम होता है। ये एक्सीडेंटल धमाका मतलब कैसे हुआ होगा, कुछ अगर आप इसके बारे में बताएं। देखिए, हमने कल करीबन 11:20 के बाद जो भी जानकारी इंडिया टीवी ने अपने दर्शकों को बताई थी, तब से लेकर अभी तक कई सीनियर अधिकारियों से बात की, और यहाँ तक कि नौगांव पुलिस स्टेशन के आसपास के जो लोग थे उनसे भी बात की। दरअसल जब भी एक्सप्लोजिव कोई रिकवर किया जाता है तो उसकी पूरी एक एसओपी है, यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, जिसके तहत उसे डिफ्यूज या फिर कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन के साथ एक पिट बना के, यानी गड्ढा बनाकर बिल्कुल पूरे धमाके के साथ पूरा डिस्ट्रॉय किया जाता है। लेकिन यहाँ पर चूंकि इसका केमिकल एनालिसिस करना बहुत जरूरी था, क्योंकि 2900 केजी के लगभग ये एक्सप्लोजिव जम्मू कश्मीर पुलिस ने रिकवर किया, और 360 केजी के लगभग ये जो एमोनियम नाइट्रेट और एनपीके फर्टिलाइजर है वो यहाँ दिल्ली से फरीदाबाद से रिकवर हुआ था। तो इसी बात को देखते हुए ये पूरी जांच की जा रही थी, और जांच करने के साथ साथ ये जरूरत थी जानने की कि जो ये आतंकी हैं, 7 आतंकी, जिसमें से 3 नौगांव के भी रहने वाले हैं, और उसके अलावा डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल और डॉक्टर शाहीना के साथ उमर, ये जो मेन कॉन्स्पिरेटर के तौर पे इरफान वागी जो कि मुफ्ती था, इन सब ने मिलकर 26 लाख रुपए दिए उमर को, ताकि वो ये 26 क्विंटल के लगभग जो एक्सप्लोजिव है वो लेकर आ सके। आप ये समझ लीजिए कि इसी वजह से इसका केमिकल एनालिसिस करना बहुत जरूरी था, क्योंकि जिस तरीके से रेड फोर्ट के अंदर, रेड फोर्ट के ठीक सामने जब ये धमाका हुआ था, उस धमाके के बाद आग की लपटें और आग काफी ज्यादा इम्पैक्टफुल तरीके से लगी थी। तो इसीलिए फॉरेंसिक टीम की प्राथमिकता इस बात की थी कि उसको पूरी तरह से जांच करे। अब इसमें सबोटाज है या फिर इसमें कोई और वजह है, ये सब अब जांच का विषय है, और इसको जांच गंभीरता के साथ की जा रही है। जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कहा एक बहुत ही मैसिव ब्लास्ट था। मैसिव ब्लास्ट का मतलब है इसकी लपटें करीबन 14 से 15 किलोमीटर तक इसकी आवाज सुनाई दी, और 5 से 6 किलोमीटर तक इसकी लपटें दिखाई दी। तो ये मैसिव ब्लास्ट है, लेकिन आतंकी हमला नहीं है, इसको रूल आउट किया है उन्होंने। लेकिन जो पूरी जांच है वो की जा रही है। तो ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के साथ साथ ये पूरा एक एक चीज गंभीरता के साथ देखा जा रहा है। हुसैन, बहुत शुक्रिया मनीष हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मनीष बता रहे थे कि अभी आगे जांच होगी, लेकिन जो हादसा हुआ है वो काफ़ी बड़ा और काफ़ी गंभीर है, और इसमें जो घायल लोग हैं उनका इस वक्त इलाज सबसे बड़ी प्राथमिकता है, लेकिन जांच की जाएगी कि इसमें कहीं कोई और बात तो नहीं है।